Good morning, children. Now we will read the second part of this chapter. वो पीछा करता है अपने दोस्त का भीड़ में स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग की गलियों में। बिहाइंड द बिल्डिंग, पीछे, देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन, बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा कूड़ादान है। वेलू वंडर्ड, घूम रहा है, वाई दे आर देयर एट ऑल, वो ऐसे ही वहाँ इधर उधर घूम रहा है। ही कोट अप विद द गर्ल, उसने लड़की को पकड़ लिया। एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन, जो उसको स्टेशन पर छोड़ के आ गई थी। व्हेन दे गोट टू द रोड, जब वे रोड पर पहुँचे, वेलू फाउंड दैट, वेलू ने देखा, दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, जो व्हीकल्स हैं, साधन हैं, वो आ ही रहे थे, यानी बहुत तेज़ रफ्तार में आते थे, लेकिन किसी के लिए भी रुक नहीं रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइडेड, चारों तरफ हर दिशा में धुआं और क्या था, डस्ट थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन, इससे उसका जो है वो क्या करने के लिए, उसके सिर में दर्द करने के लिए, जो डस्ट है और ये जो धुआं से सिर में दर्द हो रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया उन्होंने। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रो, ताकि उनको कुछ क्या मिल जाए, गैप मतलब रास्ता मिल जाए निकलने के लिए रोड से। वेलू कैप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल, वेलू ने, हेजिटेटिंग होता है संकोचवश, गर्ल को फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, लड़की ने उसको संकोचवश पकड़ा और रोड के दूसरी तरफ ले गई। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, यू आर डूइंग, आप ऐसा कर सकते हो। यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, अगर ऐसे ही आप रोड के सेंटर में खड़े हो गए तो क्या होगा, यू शैल बी चटनी, तो आपकी चटनी बन जाएगी। चटनी मीन्स होता है कुचल देना। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो दिल है अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन को देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और ट्रैफिक स्पीड, स्पीड होता है जो कि स्पीड होता है तेज़ थी अभी भी के द्वारा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रो दैट, वो कैसे मैनेज करेगा, मैनेज होता है प्रबंध करना, कैसे बाहर निकलने का, ठीक है। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, वो चले रोड के साथ साथ अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर, वेलू ने क्या किया, पिक्चरों को देखा। बनियान्स, कार, टायर, पेन्स, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, ये सब चीज़ें, बनियान्स थी, कार के टायर थे, पेन्स थे, वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, एक जो औरत है एक बॉक्स को पकड़े हुए थी। द राइटर वॉज ऑल इन इंग्लिश, ये सब कुछ राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो डिड नॉट नो व्हाट इज़ इट मीन्स, वो नहीं जानता था कि इसका अर्थ क्या है, उसको इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड ए वॉकड अप, वो उसको एक बड़े से पुल के नीचे ले गई। टर्न एंड वॉक, चलती रही। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग अंडर हिम, वेलू ने क्या किया, पीप्ड, पीप्ड मतलब उसके पीछे पीछे इसके नीचे से निकल रहा था, अंडर, रोड को क्रॉस करके वो एक शहर में पहुंच गए। इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड, कुछ ही दूरी पर उनको दिखाई दे रहे थे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, टावर्स और बड़े बड़े रोड, रोड होता है सड़कें। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड, देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानीपूर्वक नहीं चलोगे, यू शैल सून बी काउंटिंग बार देयर, जल्दी ही तुम इसमें काउंटिंग बार में फंस जाओगे। द गर्ल्स ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, लड़की क्या करती है, दांत पीसती है उसके ऊपर, यानी गुस्से से, एंड पॉइंटेड और इशारा करके बताती है।
वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन। वेलू को पढ़ता है जो तमिल में जो चिन्ह दिए हुए थे। सेंट्रल जेल लिखा हुआ था उसके ऊपर। वाई आई हैव नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू नॉट गेट कॉट, दैट इज़ ऑल। कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। गेट प्राप्त मतलब पकड़ नहीं सकता। दैट इज़ ऑल। ये ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया जिससे कि मुझे कोई पकड़े, यानी कि सेंट्रल जेल को देखकर वो सोचता है। व्हाट डज सी मीन, इसका क्या अर्थ है। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान